जय। नारायण 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 नारायण। भगवान का स्मरण, ईश्वर का स्मरण यदि मनुष्य करता रहे तो उसके जीवन में विपत्तियों की अनुभूति नहीं होती है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। बहुत अधिक धन संपत्ति है तो ये मत समझो कि बहुत संपत्तिशाली है। अगर किसी के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं तो ये मत समझ लो कि वो विपत्तिग्रस्त है। विपत् विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। परमात्मा को विष्णु माने जो सर्वव्यापक है। ऐसे विष्णु का विस्मरण कर जाना सबसे बड़ी आपत्ति है, विपत्ति है। विपत् विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। अगर नारायण की, भगवान की स्मृति बनी हुई है तो उससे बढ़ करके और कोई संपत्ति नहीं। हनुमान जी कहते हैं भगवान श्री राम से, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। वही जो पुराणोक्त है, विपत् विस्मरणम विष्णु। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, यदि भगवत स्मृति है उससे बढ़ करके संपत्ति और कोई नहीं। हम विपत्ति को, प्रतिकूल परिस्थितियों को विपत्ति के रूप में नहीं देखें, प्रभु के प्रसाद के रूप में देखें, अपने कल्याण का साधन देखें तो वो विपत्ति नहीं रह जाती। अपने खास प्रेमी जन ही अपने प्रिय जन को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। ऑपरेशन कोई बड़ी अनुकूल चीज तो नहीं है। और अलग अलग ऑपरेशन, कई ऑपरेशन तो इतने कष्टकर होते हैं कि अब हम उनका स्मरण ही करना चाहते हैं। लेकिन अपना प्रियजन कराता है और हम स्वयं भी कराते प्रस्तुत हैं। ऑपरेशन के बाद माय डियर जब रेडिएशन होता है, जब कीमोथेरेपी होती है, तो भैया हमको तो लगता है नरक की अग्नि का अनुभव यही हो जाता है। चमड़ा सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, छाले पड़ जाते, अरे पानी तक नहीं पिया जाता है। लेकिन फिर भी ये उपचार कौन कराता है? जो अपना अत्यंत प्रिय होता है वो कराता है। और हम
जिसको वो भोगना पड़ रहा है वो उसको कष्टपूर्वक तो सही है, लेकिन इसको प्रसन्नता पूर्वक करवाता है। ये हमारे रोग की निवृत्ति का उपाय है, हमारे कष्टों के निवारण का उपाय है। इनके निवृत्त होते ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये कोई बड़ी अनुकूल परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन प्रभु की स्मृति से ये सबका सब समय निकल जाता है। हमारे संत कहते हैं वो भी निकल गया है तो ये भी निकल जाएगा, वो भी नहीं रहा है तो ये भी नहीं रहेगा। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनुकूल्य की अनुभूति उनको होती है जो इसे उपचार की दृष्टि से, अपने कल्याण की दृष्टि से स्वीकार करते हैं। वो उसको प्रायः इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहज रूप से पार कर जाते। और हमने बहुत संपत्ति वालों को देखा है, इतनी संपत्ति की हम क्या बताएं उसकी गणना करके, और उतनी बड़ी संपत्ति की मालिकिन, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जब हमारे सामने जार जार होके रो रही थी, हमारी तो संपत्ति के ऊपर से श्रद्धा ही खत्म हो गई। इतनी संपत्ति और ये इतना रो रही हैं, कोई कल्पना करेगा? अरे उसका 1000वां हिस्सा किसी के पास हुए तो न जाने अपने को क्या समझेगा। 1000वां हिस्सा, बल्कि और कम। तो बहुत संपत्ति होने का मतलब नहीं कि वो संपत्तिवान है। ईश्वर की विस्मृति होते ही संपत्ति भी दुखद हो जाती, विपत्ति हो जाती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, विपत् विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान की स्मृति से सरल कोई काम है ही नहीं। हम एक अंग्रेजी बोलते हैं, हमको मालूम है गलत है, लेकिन हमको अच्छा लगता तो बोलते हैं। मोस्टेस्ट, अब मोस्टेस्ट होता नहीं, हमको मालूम है। मोस्ट के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद और कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन हम मोस्टेस्ट कहते हैं तो है। जोर लगाने का तात्पर्य हम पढ़े। सबसे ज्यादा आसान काम संसार का अगर कोई है तो ईश्वर को याद करना, सबसे इजी। क्योंकि सोचो, संसार में कौन ऐसी चीज है वो संसार ईश्वर में नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो ईश्वर में नहीं है? ईश्वर ही इस समग्र सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण है। निमित्त कारण माने बनाने वाला, और उपादान कारण माने जिससे बनाया। जैसा कुम्हार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है, घड़ा बनता है। तो मिट्टी अलग और कुम्हार अलग। लेकिन सृष्टि में तो तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत्, वही सर्जक है, वही सृजन है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से अलग हो।
ईश्वर को सब मानते हैं। जो लोग ये अपने को नास्तिक कह के और बड़े गौरवान्वित होते हैं, वो भी किसी और रूप से ईश्वर को मानते ही हैं। जो वृंदावन की परिभाषाएं लोग संत लोग देते हैं, वो सब की सब संसार में घटती हैं। इसमें हर स्त्रीवाचक राधा है और हर पुरुषवाचक कृष्ण है। सर्वत्र राधा और कृष्ण का ही विहार हो रहा है। उन्हीं की लीला सर्वत्र प्रकट हो रही है। उनका सम्मिलन ही परम आनंद है। हरियाली तीज के अवसर पर हम सर्वत्र उसको देखें, निज प्रभुमय देखें जगत। वासुदेवा सर्वम इति, सब कुछ परमात्मा ही है। अगर ये स्मरण बना रहेगा तो अपने प्रिय के द्वारा दिया हुआ कष्ट भी पीड़ित नहीं करता है, और दूसरे जो द्वेष करने वाले के द्वारा दी हुई मिठाई भी कभी कभी गले के नीचे उतरती नहीं है। तो तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्हें दवा देना। तो वही परमात्मा अगर दर्द देता है तो दवा साथ देता है अपनी स्मृति के रूप में। केवल आंख झपका करके देखना है। इसी क्षण क्या, सर्व क्षण में हम ईश्वर में ही हैं, लेकिन हमको अनुभव हो गया हम श्री रमण बिहारी में हैं, हम श्री रमण बिहारी के हैं। तो चाहे कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके हैं। तो इसलिए भगवान की स्मृति से आसान कोई काम नहीं। कुछ भी काम कर रहे हो ईश्वर में ही कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से अनुभव कर रहे हैं। कभी ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते हो। तभी भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और युद्ध च, अपना कर्तव्य करो, लेकिन मुख्य काम है मेरा स्मरण करना। मेरा स्मरण का मतलब क्या है? भगवान की एकत्व की अनुभूति सर्वकाल में करना। अब इतना सरल उपाय है माय डियर। अब हमने बता दिया है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। दो कान दिए गए हैं, उनका उपयोग जो जिस तरह से करे। इशारा कर दिया हमने। तो भाई अपने जीवन कल्याण में बनाओ। परमात्मा कल्याण में है, संसार में कुछ भी अकल्याण में नहीं है। हमने उसे अपने विकारों के द्वारा अकल्याण में बनाया है। परमात्मा पे दृष्टि रहेगी तो सब कुछ कल्याण में हो जाएगा। समस्त संतों के चरणों में प्रणाम, आचार्य सहित ऋषि कुमारों का वंदन, और यहां जो सब भाई बहन बैठे हैं और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का अभिनंदन। हरियाली तीज की मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।